प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम इस वीडियो में नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। यानी भारतीय संविधान में कौन कौन से नीति निदेशक तत्व निहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इन 16 अनुच्छेदों में भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के कार्य क्षेत्र पर विचार किया गया है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, शिक्षा संबंधी तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। इनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले सिद्धांत। भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। इस दृष्टि से अधिकांश निदेशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक और सामाजिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। निदेशक सिद्धांतों का सार तत्व संविधान के अनुच्छेद 38 में दिया गया है। उसमें संविधान की प्रस्तावना की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। भरसक कार्य साधक के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। निदेशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयास करेगा। नंबर 2, राज्य जनता में दुर्बलतर अंगों में प्रमुखतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, आदिम जातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसमें नंबर 3 आता है, यानी लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले सिद्धांतों में नंबर 3 आता है, राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा। नंबर 4, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। नंबर 5, राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। नंबर 6, राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। नंबर 7, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। नंबर 8, राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यताओं के अनुसार रोजगार पा सकें, शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। नंबर 9, वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। नंबर 10, राज्य संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। अब इसमें राज्य के देशक सिद्धांतों में अगला आता है, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित निदेशक तत्व। यानी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित निदेशक तत्व कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख निम्न प्रकार से है। गांधी जी ने हमें सामाजिक उत्तरदायित्व के सार तत्व की शिक्षा प्रदान की है। उनकी विचारधारा का प्रभाव भी इन सिद्धांतों में कई स्थानों पर देखा जा सकता है, जैसे नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। नंबर 2, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य पंचायतों का संगठन करेगा। राज्य पिछड़ी हुई और निर्बल जातियों की विशेष रूप से शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति करेगा। नंबर 3, अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य नशीली वस्तुओं के प्रयोग को औषधियों के अतिरिक्त विशेष उद्देश्यों के लिए मना करेगा। नंबर 4, अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करेगा। नंबर 5, अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व वाले
स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करेगा। नंबर 6, अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का भी कदम उठाएगा। नंबर 7, अनुच्छेद 44 के अनुसार सारे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता का बनाने का भी प्रयत्न किया जाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त अंश राष्ट्रपिता बापू के दृष्टिकोण से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इन्हें गांधीवादी विचारधारा से संबंधित निदेशक तत्व कहा जाता है। नंबर 3 इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निदेशक तत्व। संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों की तरफ मान बढ़ाएगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को भी बढ़ावा देगा। अब कुछ निदेशक तत्व इनके अलावा भी और हैं जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 42वें संशोधन के द्वारा कुछ निदेशक तत्व भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, जैसे अनुच्छेद 39 के बाद एक नया अनुच्छेद 39A जोड़ दिया गया है। इसमें समान न्याय दिलाने तथा मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 43 के बाद एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ दिया गया है। इसमें उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार एक अनुच्छेद 48 में अनुच्छेद 48B जोड़ दिया गया है। उसके अनुसार वनों तथा अन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार निदेशक तत्व किसी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, बल्कि वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उन्हें लागू करे या ना करे। लेकिन यह सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण निदेशक तत्व होते हैं। अतः राज्य को चाहिए कि वो इन निदेशक तत्वों को तत्परता से यानी वरीयता के अनुसार लागू करे। धन्यवाद।